हेलो, नमस्कार। स्वागत है आपका आशीष क्लासेस पर। बात करेंगे एडिटोरियल की। और हमारे जो पेड कोर्सेज हैं उनको आप एक्सेस करना चाहें तो आपको आशीष क्लासेस एप्लीकेशन, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा होता है और कमेंट बॉक्स में एक मैसेज पिन किया हुआ होता है, वहां से आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। उससे आप एक तो अपना ट्रांसलेशन वाला बैच जो रनिंग बैच है, जिसमें पर डे एक वीडियो अपडेट हो रहा है, ये वाला आप बाई कर सकते हैं। दो कंप्लीट बैचेस हैं, एक आरएएस मेंस के लिए और एक एसएससी वाले बच्चों के लिए, सीडीएस वाले बच्चों के लिए। तो ये कोर्सेज एक्सेस किए जा सकते हैं। चलो सर, आज का एडिटोरियल हम स्टार्ट करें उससे पहले हम देखेंगे पैराजंबल, जो कि पिछले वर्ष मतलब प्रीवियस ईयर में 2023 में पूछा गया है सीजीएल टीयर 2 में। पहले आप ऑप्शंस देखेंगे तो ए, बी और सी। दो बार बी है, एक बार ए है और एक बार सी है, तो क्यों ना हम बी से देखें करने का। तो बी में आपको दे रखा है कंडीशन ऑफ रोड्स इन इंडिया इज पैथेटिक। भारत में रोड की कंडीशन जो है पैथेटिक है। हो सकता है स्टार्ट। अच्छा जी, अब ए में दे रखा है रोड एक्सीडेंट्स हैव बिकम वेरी कॉमन इन इंडिया। भारत में रोड एक्सीडेंट्स बहुत ही कॉमन हो चुके हैं, आम हो चुके हैं। यहाँ से भी स्टार्ट हो सकता है। सी में दे रखा है इंक्रीजिंग नंबर ऑफ व्हीकल्स लीव लिटिल स्पेस ऑन रोड्स। यहाँ से नहीं करें, क्योंकि थोड़ा सा ये वाली जो बात दे रखी है ना रोड की, यहाँ जैसे रोड एक्सीडेंट्स की बात दे रखी है, यहाँ व्हीकल्स की बात इसने कर रखी है, तो ये दोनों एक दूसरे के लगभग सेम मतलब आसपास आएंगे, आगे पीछे आएंगे। तो बेहतर है कि यहाँ पे ए और बी में से चुनाव करें। सी को एक बार काट दीजिए। अब ए और बी में से चुनाव करेंगे तो थोड़ा सा आगे पढ़ना पड़ेगा। एक डी और पढ़ लीजिए। रोड्स आर नैरो एंड रिमेन कंजेस्टेड मोस्ट ऑफ द टाइम। रोड जो है वो सकरी है और लगभग समय कंजेस्टेड रहती है। ठीक है, काफी ज्यादा ट्रैफिक रहता है। ये रोड की बात कहाँ थी? पहले रोड की बात यहाँ थी कि रोड की कंडीशन बहुत ही पैथेटिक है। यहाँ भी रोड की बात है कि रोड जो है वो नैरो है और कंजेस्टेड रहती है। इसका मतलब बी के बाद डी आएगा। बी के बाद डी आएगा तो ये काट सकते हैं, बी के बाद डी नहीं है, इन दोनों में है। अब देखेंगे आप कि ए और सी ये पहले आएंगे या बाद में आएंगे। तो ए में दे रखा है रोड एक्सीडेंट जो है कॉमन हो चुके हैं। सी में दे रखा है बढ़ती हुई संख्या जो है व्हीकल्स की, उससे रोड पर जगह नहीं रहती है। ठीक है, अब देखिए यहां से अगर करोगे फिर आप कहोगे कि रोड की कंडीशन बहुत ही खराब है, और ये पहले यही कारण है रोड एक्सीडेंट का, कारण यही है। ठीक है, और ये रिजल्ट इसका मिल रहा है, तो इसलिए बेहतर है कि बी से स्टार्ट करें। तो बी डी सी आप करोगे तो आपका आंसर है वो 2 नंबर आ जाएगा। क्लियर है? ये तो आपका आंसर हुआ पैराजंबल का। अब चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल, जिसका टाइटल है स्मोक एंड सल्फर। स्मोक का मतलब धुआं होता है और सल्फर पता ही है, एक तत्व का नाम है। तो स्मोक एंड सल्फर, धुआं और सल्फर। अब ये कह रहा है ऑन सल्फर डाइऑक्साइड एमिशंस, SO2 जिसको बोलते हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है उसके उत्सर्जन को लेकर बात की गई है। ये जो एमिशन है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एमिनेशन, कह सकते हो, EMA, एमिनेशन इसको कहा जा सकता है। इसको आप रिलीज कह सकते हो, इसी को आप डिस्चार्ज कह सकते हो। मतलब उत्सर्जन, बाहर निकलना, आउटफ्लो होना, ये होता है एमिशन। तो किसको लेकर लिखा गया है? ये कह रहा है कि एक तो सल्फर डाइऑक्साइड के एमिशन को लेकर लिखा गया है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन है उसको लेकर, पब्लिक हेल्थ और लोगों के स्वास्थ्य को लेकर। आगे दे रखा है देयर कैन नॉट बी डिफरेंट एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स विद इन इंडिया। विद इन का मतलब है इनसाइड, भीतर, इनसाइड, ये प्रेपोजिशन है। देयर कैन नॉट बी डिफरेंट एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स, देयर कहीं पर भी दिखे आपको, मान लीजिएगा कि एडवर्ब है और कैन नॉट बी दे रखा है, तो ये वर्ब जो दे रखी है कैन मॉडल नॉट एडवर्ब है, और बी है मैन वर्ब यहाँ पे दे रखी है। डिफरेंट एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स ये सब्जेक्ट है पूरा, जिसमें स्टैंडर्ड्स है वो नाउन है और एनवायरमेंटल है वो एडजेक्टिव है और डिफरेंट भी एडजेक्टिव है। ठीक है, जिन वर्ड्स के एंड में जनरली एल आता है, जैसे नेशनल हो, कम्युनल हो, है ना, एनवायरमेंटल हो, प्रोपोर्शनल हो, तो ये सब एडजेक्टिव्स होते हैं, जनरली एडजेक्टिव्स होते हैं। तो कह रहा है भारत के भीतर ही अलग अलग प्रकार के पर्यावरण मापदंड जो हैं वो नहीं हो सकते हैं। भारत के भीतर ही अलग अलग मापदंड, की कहीं पर आपने अलग मापदंड दे रखे हैं, भारत में ही कोई दूसरी जगह है वहां पे अलग स्टैंडर्ड्स आपने सेट कर रखे हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। ये इसका ट्रांसलेशन है। द एक्स हैज ड्रॉप्ड,
अब ये इडियोमेटिक वे में कहा गया है कि एक्स ड्रॉप कर दी गई है। एक्चुअल में एक्स वैसे कुल्हाड़ी, और कुल्हाड़ी को ड्रॉप कर दिया है, तो कुल्हाड़ी आपने उठाई है, इसका मतलब आप सख्ती बरतना चाहते हो, आप स्ट्रिंजेंट एक्शंस लेना चाहते हो, और उसको आपने ड्रॉप कर दिया है, मतलब आपने एक डिसीजन ले लिया है जिसके रिपरकशंस कुछ देखने को मिल सकते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिल सकते हैं, दुष्परिणाम झेलने पड़ सकते हैं। फिलहाल जो इसका मतलब है एक्स हैज ड्रॉप्ड, इसका मतलब है कि एक मेजर और डिसाइसिव एक्शन जो है वो ले लिया गया है। तो इसका मतलब लिख रहा हूं, अ मेजर एंड डिसाइसिव एक्शन हैज बीन टेकन। एक बड़ा और निर्णायक निर्णय जो है वो ले लिया गया है, और ये एक प्रकार से यूं मानिए कि इसके परिणाम जो है दुष्परिणाम भी हो सकते हैं, ऐसा लेखक कहना चाहता है। तो वैसे एक्स हैज ड्रॉप्ड वैसे कहीं आपको मिलेगा नहीं, ये ईडियम है, लेकिन इसका कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग हमने अर्थ निकाल लिया है कि एक निर्णायक निर्णय, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट निर्णय, एक बड़ा निर्णय ले लिया गया है। इसको वैसे यूं भी कह सकते हो कि लगभग हार्श निर्णय, फाइनल और हार्श निर्णय ले लिया गया है। ठीक है, फाइनल और हार्श डिसीजन, है ना, बहुत ही सख्त डिसीजन हैज बीन टेकन, ऐसा मान लो। आगे कह रहा है द एनवायरमेंट मिनिस्ट्री हैज एग्जेम्प्टेड। एग्जेम्प्ट का मतलब होता है फ्री करना, एक्सक्लूड करना, मतलब इसको इसने बाहर रखा है ना, इसको इसने माफ कर दिया है। एग्जेम्प्ट का मतलब इसको छूट दे दी है, ये इसका मतलब है, इसको छोड़ दिया है ना, स्पेयर भी कर सकते हैं, स्पेयर। तो बेटा एनवायरमेंट मिनिस्ट्री हो गया सब्जेक्ट। इस एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के लिए वर्ब दे रखी है आपको हैज एग्जेम्प्टेड, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट को बता रहा है, हैज हेल्पिंग वर्ब और एग्जेम्प्टेड मैन वर्ब। तो पर्यावरण मंत्रालय हो गया एनवायरमेंट मिनिस्ट्री। एनवायरमेंट की स्पेलिंग ध्यान रखना, इसमें बीच में एन आता है, कई बार हम जाने अनजाने में इस एन को ड्रॉप कर देते हैं, तो इस एन को देखना। एक स्पेलिंग मिस्टेक वाला वीडियो भी अपलोड किया हुआ है, वहां पे मैंने कुछ 20-22 स्पेलिंग्स जो हैं वो डिस्कस की हैं, उन स्पेलिंग्स को देखिए, तरीका बताया है कि कैसे कोई चीज को आप याद कर सकते हैं। थोड़ा सा फोकस जरूर करना पड़ेगा आपको, थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो एनवायरमेंट में याद रखने वाला बिंदु क्या है, एन। जैसे गवर्नमेंट में भी एन आता है, वैसे एनवायरमेंट में एन आता है, एन ध्यान रखना है। ठीक है, तो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने छूट दी है किसको, मेजोरिटी ऑफ इंडियाज कोल फायर्ड प्लांट्स। मेजोरिटी मतलब काफी संख्या में, है ना, बहुत सारे। तो भारत के जो प्लांट्स हैं जिनसे कोयले से चलते हैं, कोयले से संचालित, कोयले से चालित जो प्लांट्स हैं, उद्योग हैं या कारखाने हैं, उनको मेजोरिटी मतलब उनमें से लगभग को छूट दे दी है। किस चीज से छूट दी है, तो एग्जेम्प्ट के साथ में फ्रॉम आ रहा है, तो ये बात आप डिसीजन निकाल लें यहाँ पे कि एग्जेम्प्ट के साथ में फ्रॉम लगता है। ठीक है, छूट किससे दी है, छूट दी है मैंडेटरीली इंस्टॉलिंग। मैंडेटरीली क्या होता है, ये होता है ऑब्लिगेटरी। मैं लिख रहा हूं मैंडेटरी का मतलब, है ना, ये तो एडवर्ब बना रखा है इसने, वैसे मैंडेटरी एडजेक्टिव होता है, उसका सिनोनिम लिख रहा हूं, कंपल्सरी कह सकते हो, है ना, नेसेसरी कह सकते हो, आवश्यक रूप से, अनिवार्य रूप से। इंस्टॉल का मतलब क्या है, इसका मतलब स्टैब्लिश करना है, प्लेस करना है, पोजीशन करना है। इंस्टॉल का मतलब लगाना, प्लेस मान लो, पोजीशन मान लो, सेटअप मान लो, स्टैब्लिश मान लो, स्टेशन मान लो, ये सब लगाना, इंस्टॉल करना समझते ही हो वैसे तो आप। फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन। डीसल्फराइजेशन क्या होता है, सल्फर को हटाना, है ना, डीसल्फर मतलब सल्फर रिमूवल होता है। ये क्या है, सल्फर पे डी लगा दिया इसने, तो सल्फर रिमूवल है, सल्फर रिमूवल, सल्फर को हटाना, एफजीडी सिस्टम्स बोलते हैं। तो पहले इन्होंने कहा था कि अनिवार्य रूप से आपको एफजीडी सिस्टम्स इंस्टॉल करने पड़ेंगे अगर आपके प्लांट्स कोल फायर्ड हैं, अगर आपके प्लांट्स कोयले से संचालित हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये सिस्टम्स लगाने पड़ेंगे। अब पर्यावरण मंत्रालय ने इससे लगभग मेजोरिटी ऑफ इंडियाज जो भारत के कोल फायर्ड प्लांट्स हैं उनको छूट दे दी है। विच आर डिजाइंड, अभी विच किसके लिए आ रहा है, इसके लिए आ रहा है, विच अपने पहले वाले शब्द के लिए,
है ना, इसको एंटेसिडेंट बोलते हैं, पूर्वगामी शब्द बोलते हैं, रिलेट कर रहा है। ये जो एफजीडी सिस्टम्स हैं, आर डिजाइन्ड, ये इन सिस्टम्स की वर्ब है, आर यहाँ पे वर्ब है, ठीक है, डिजाइन्ड यहाँ पे एडजेक्टिव है। वैसे आप इसको ऐसे मान सकते हो कि ये पैसिव वॉइस है, वैसे ये एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है, तो एडजेक्टिव थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव भी हो सकता है, ठीक है। जिनको डिजाइन किया जाता है, इसको आप वर्ब भी मानिए, ये हेल्पिंग वर्ब और ये मैन वर्ब मान लीजिए, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मैन वर्ब, थर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो जिनको डिजाइन किया जाता है किस लिए? कट करने के लिए। कट का मतलब हो गया रिड्यूस करने के लिए। कट का मतलब है कटौती करना, रिड्यूस करना, डिमिनिश करना, कम करना। क्या कम करने के लिए? सल्फर डाइऑक्साइड, जिसको SO2 बोलते हैं, एमिशंस, उत्सर्जन, ठीक है। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। तो एक्स हैज ड्रॉप्ड, मतलब एक हार्श और फाइनल डिसीजन लिया जा चुका है। पर्यावरण मंत्रालय ने जो भारत के लगभग कोल संचालित प्लांट्स हैं, कोल के द्वारा फायर्ड प्लांट्स हैं, उनको जो एक अनिवार्य रूप से इंस्टॉल करने की एक बाध्यता थी एफजीडी सिस्टम्स को, उससे छूट दे दी है। और ये सिस्टम्स क्यों लगाए जाते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने के लिए लगाए जाते हैं, ठीक है। ये तो आपने ट्रांसलेशन देख लिया। अब अगर सब्जेक्ट वर्ब देखें या फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसको वर्ड कैटेगरी बोलते हैं, वो देखें तो द डिटर्मिनर है, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री कंपाउंड नाउन है, हैज हेल्पिंग वर्ब एग्जेम्प्टेड मैन वर्ब, द डिटर्मिनर मेजोरिटी नाउन, और प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट प्लांट्स, प्लांट्स के पहले कोल फायर्ड एडजेक्टिव वो काम करेगा, इंडिया है वो नाउन है, प्रॉपर नाउन, अपोस्ट्रोफ एस है तो जेनेटिव केस है। फ्रॉम प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद में आईएनजी, इंस्टॉलिंग, है ना, प्रेपोजिशन बाद में क्रिया लगाओगे तो आईएनजी, क्योंकि इसकी बाध्यता है कि प्रेपोजिशन के बाद में जो भी क्रिया लगेगी वो आईएनजी फॉर्म में ही लगती है। तो इंस्टॉलिंग किया, मैंडेटरीली जो है वो इंस्टॉल का मॉडिफायर है, ठीक है, मैंडेटरीली एडवर्ब हो गया। एफजीडी जो दे रखा है, एफजीडी सिस्टम्स, ये इंस्टॉल का ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है तो नाउन है, या प्रोनाउन होता तो ये नाउन है। विच रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, इसके लिए ये हेल्पिंग वर्ब, ये मैन वर्ब हो गई। टू कट है वो इन्फिनिटिव हो गया। सल्फर डाइऑक्साइड एमिशंस, ये कंपाउंड नाउन हो गया पूरा, ठीक है। आगे आओ, इन इफेक्ट, इन इफेक्ट होता है इनफैक्ट, जो हम इनफैक्ट देखते हैं वही इन इफेक्ट है, मतलब दरअसल, है ना, रियली, इसका मतलब ये है, रियली कह दो, एक्चुअली कह दो, रियली। ये आम आपकी जो बोलचाल की भाषा है उसमें जब से यूज करने लग जाओगे तो मान लेना कि ये आपको आने लग गया है ना। आप जब जब बोलना चाहो एक्चुअली तो बोला करो इनफैक्ट, इनफैक्ट, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ ये कैसे यूज होता है और वो रूटीन का हिस्सा बन जाएगा। तो इन इफेक्ट प्रभावी रूप से, मतलब वास्तव में, दरअसल, दिस अंडरमाइंस, अंडरमाइन क्या होता है? कमजोर करना होता है। इसका मतलब होता है इरोड करना, इसका मतलब होता है वीकन करना, एक सैबोटेज भी होता है ना, ये भी इसका मतलब होता है। तो कमजोर करना, नष्ट करना, ये सारे इसके मतलब होते हैं। मतलब एक प्रकार से आपने कॉम्प्रोमाइज कर लिया है। आपने क्या कर लिया है? कॉम्प्रोमाइज कर लिया, समझौता कर लिया। जब कॉम्प्रोमाइज करते हो तो नुकसान ही करते हो। जब आप कॉम्प्रोमाइज करते हो तो क्या करते हो? नुकसान ही करते हो। ये जो SABOTAGE लिखा मैंने, इसका प्रोनाउंसिएशन सैबोटेज नहीं पढ़ना है। क्या नहीं पढ़ना है? सैबोटेज नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है? सैबटाश पढ़ना है, ठीक है। क्या पढ़ोगे इसको? सैबटाश। आगे देखिए, तो कह रहा है कि ये जो चीज है ना, दिस हो गया सब्जेक्ट, यहां पे बात करेंगे क्या वर्ड कैटेगरी है। अंडरमाइंस हो गई इसकी वर्ब, ये कमजोर करता है अपने खुद के, इट्स मतलब अपने, ओन खुद का, ये एम्फेटिक एडजेक्टिव है। मैंडेट का मतलब है, मैंडेट है ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन, अपने खुद के आदेश को। आदेश कब दिया था? 2015 में। दैट रिक्वायर्ड, इस आदेश की बात, दैट जो है रिलेटिव प्रोनाउन है, ये इस मैंडेट के लिए आ रहा है। वो आदेश जिसमें रिक्वायर्ड था, है ना, जिसने जरूरी बना दिया था, ऑल सच प्लांट्स, ऐसे सारे प्लांट्स को, है ना, ऑल सच प्लांट्स, ऐसे सारे प्लांट्स। देयर आर अबाउट 180 ऑफ देम नाउ। अब ये सर समझा रहा है इस पूरी गणित को कि अभी जो है वो लगभग कितने हैं? 180 है ना, फायर्ड प्लांट जो बात कर रहे हैं, कोल फायर्ड जो है। तो देर आर अबाउट 180 ऑफ देम नाउ, अब उनमें से 180 हैं लगभग, कंप्राइजिंग 600 यूनिट्स। कंप्राइजिंग का मतलब होता है कंसिस्टिंग ऑफ, या इसको बोलते हैं हम इंक्लूडिंग। किसको इंक्लूड करते हुए? 600 इकाइयों को इंक्लूड करते हुए।
600 यूनिट्स को इंक्लूड करते हुए। ठीक है, टू इंस्टॉल दीज सिस्टम्स, टू इंस्टॉल करना इन सिस्टम्स को, वही कौन से सिस्टम, ये जो FGD सिस्टम्स है उनकी बात कर रहा है। एक बार फिर समझो, इन इफेक्ट फ्रेज हो गई, इसका मतलब है दरअसल यह कमजोर करता है अपने खुद के डिसीजन को, खुद के आदेश को। आदेश कब था, 2015 में, दैट रिक्वायर्ड, जिसमें आवश्यकता थी सारे ऐसे प्लांट्स को, क्या आवश्यकता थी, सीधा जोड़ दो, टू इंस्टॉल करने की, क्या, इन सिस्टम्स को। अभी गणित क्या है, अब एक 600 इकाइयों को शामिल करें तो उनमें 180 जो है ना उनके पास ऐसा है, ये कहना चाह रहा है। यहां तक कि गणित में अगर बात करें तो कुछ काम की बातें आई है। एक तो दिस है वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, अगर आगे दे रखा होता नाउन तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता। याद रखिएगा, दिस दैट दीज दोज ये क्या होते हैं, या तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं या डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। अगर आगे नाउन होता है तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, नाउन नहीं है तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है यहाँ पे। इट्स है वो पजेसिव एडजेक्टिव है। ठीक है, पता ही है आपको, इसमें अपोस्ट्रोफे एस नहीं लगाते, ये जो अपोस्ट्रोफे लगाते हो ना आप, इसका मतलब होता है इट इज, और ये अपोस्ट्रोफे नहीं लगाते तो ये क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है। ओन है ना, ये एम्फेटिक एडजेक्टिव है। ओन क्या होता है, एम्फेटिक एडजेक्टिव होता है, मतलब जोर देने के लिए काम आता है। जैसे मैं कहूं दिस इज माई कार और मैं कहूं दिस इज माई ओन कार, ये मेरी खुद की कार है, जोर देने के लिए ओन लगाता है। फ्रॉम प्रपोजिशन हो गया, ठीक है, मैंडेट तो नाउन हो ही गया, और दैट रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, रिक्वायर्ड वर्ब हो गई। ऑल डिटर्मिनर होता है, सच के बाद में कंडीशन ये बनती है कि सच के बाद अगर तुम कुछ लगाओ नाउन वगैरह तो या तो क्या करना है, प्लूरल नाउन ही लगानी है, और या फिर अगर सिंगुलर नाउन लगाते हो, अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो फिर इससे पहले ए और एन लगता है, या तो सीधा प्लूरल नाउन लगता है, और अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन लगती है, एक वचन गिनने योग्य संज्ञा लगती है, तो ए और एन लगता है। देयर से स्टार्ट करने पर इन्वर्जन लगता है, ये एडवर्ब होता है। इन्वर्जन मतलब वर्ब पहले आती है, उसके बाद इसका सब्जेक्ट आता है। ठीक है, कंप्राइजिंग यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल का योग काम कर रहा है, ऐसा करते हुए, कंप्राइज करते हुए। कंप्राइज के बाद में बताया हुआ है कि कंप्राइज अपने बाद प्रेपोजिशन नहीं लेता है, कंप्राइज अपने बाद में प्रेपोजिशन नहीं लेता है, और अगर लेता भी है तो बी के साथ लगाने पर लेता है। तो अगर बी के साथ कंप्राइज्ड हो तो फिर इसके साथ में आप ओव लगा सकते हैं। बी के साथ कंप्राइज्ड हो तो क्या लगा सकते हैं, ओव लगा सकते हैं। ठीक है, कंसिस्ट में ओव लगता है, याद रखिएगा। आगे देखो, वाइल, वाइल काम क्या करता है, वाइल कंजंक्शन का काम करता है, दो क्लोजेस को जोड़ता है, विरोधाभास दर्शाता है। While these were expected to be in place by 2017, यद्यपि these were expected, यद्यपि ये जो प्लांट थे ना, इनसे ऐसा एक्सपेक्ट किया गया था। ठीक है, सॉरी, मतलब यहाँ ये जो प्लांट्स हैं, ये जो सिस्टम्स हैं, उनकी बात है। तो यद्यपि ये ऑल्दो का काम करेगा या दो का काम करेगा, मतलब विरोधाभास दर्शाएगा, तो यद्यपि का मीनिंग देगा। तो यद्यपि दीज वर एक्सपेक्टेड टू बी इन प्लेस, टू बी इन प्लेस का मतलब है, मतलब इनको स्थापित करना, सेटअप करना, पोजीशन करना, स्टेशन करना, कि ये जो सिस्टम्स है ना, इनसे ऐसा एक्सपेक्टेशन थी कि भाई ये प्लेस कर दिए जाएंगे, कब तक, बाई 2017। बाई का मतलब है पहले पहले, 2017 से पहले पहले ये सब लग जाएंगे। 15 में आदेश पारित हुआ और ऐसा एक्सपेक्ट किया गया, ये पैसिव दे रखा है इसका, दीज यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, वर एक्सपेक्टेड है ये आपकी वर्ब हो गई। इनसे एक्सपेक्ट किया गया कि ये प्लेस कर दिए जाएंगे 2017 से पहले पहले। ओनली अबाउट, फिर भी अब ये दूसरा क्लोज स्टार्ट हो गया, यहां से दूसरा क्लोज स्टार्ट हो गया। ये क्या था, इंक्लूडिंग, यहां दूसरा क्लोज स्टार्ट हो गया। ओनली अबाउट 8% ऑफ द यूनिट्स, जितनी भी यूनिट्स है 600 इकाइयां हैं, 600 में से केवल 8%, 600 में से केवल 8% इकाइयां ही ऐसी हैं। अब ये 8% जो है ना, वो 600 का निकाला है तो काउंटेबल नाउन बन गया ये। 8% भी निकालोगे तो 600 का 48 निकलेगा, 48 निकलेगा। तो 48 जो है ना, उसके लिए हैव दे रखा है, ये हेल्पिंग वर्ब, और ये दे रखी है मैन वर्ब। एक्चुअली है वो इनफैक्ट है, इनफैक्ट है, या मतलब ये एडवर्ब है फिलहाल। तो इसने वास्तव में FGD प्लांट जो हैं वो इंस्टॉल किए हैं या उनके पास हैं। अब ये समझाया फिर से आगे डैश लगा के, नियरली ऑल, नियरली मतलब अबाउट,
या अराउंड, और कह रहा है लगभग सारे के सारे जो हैं, जितने भी ये लगाए हैं ना 8% जो बता रहे हो, लगभग सारे के सारे किसने लगाए हैं? पब्लिक सेक्टर नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के द्वारा। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है एनटीपीसी, इसी ने लगाए हैं, बाकी लगाए ही नहीं। फिर आगे देखो, SO2 इज अमंग द गैसेज। SO2 जो है ये सब्जेक्ट हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड ये वर्ब हो गई, अमंग प्रेपोजिशन हो गया। तो SO2 जो है वो किस में है? वो उन गैसेज में है, ठीक है। ये तत्व मैंने बताया एलिमेंट है, गैस है। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो उन गैसेज में से है, मॉनिटर्ड बाय द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, क्योंकि इसको मॉनिटर किया जाता है सीपीसीबी के द्वारा। ऐसा क्या है इसमें कि इसको मॉनिटर करने के लिए आपने एक बोर्ड ही बना दिया? तो एज, क्योंकि ये कंजंक्शन हो गया। कंजंक्शन इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आगे सब्जेक्ट वर्ब मिलेगा। क्योंकि एक्सपोजर, एक्सपोजर का मतलब है किसी के संपर्क में आना। एक्सपोजर जो यहां पे है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है संपर्क में आना, है ना। इसको क्या बोलेंगे? कम इनटू कांटेक्ट, कम इनटू कांटेक्ट। तो कह रहा है क्योंकि जो एक्सपोजर है बियॉन्ड मतलब के परे, एक होता है बिहाइंड वो होता है के पीछे, एक होता है बियॉन्ड मतलब उसके परे, ठीक है। क्योंकि जो संपर्क है बियॉन्ड अ डिग्री मतलब एक स्तर, कोई एक स्तर मान लीजिए, डिग्री मतलब लेवल है यहाँ पे, एक कोई स्तर है उससे परे अगर करोगे तो कैन बी हार्मफुल, तो ये हानिकारक हो सकता है। हार्मफुल का मतलब है ये नॉक्शस हो सकता है, ये डेट्रीमेंटल हो सकता है, ठीक है। ये हो गया मतलब इसका। तो क्योंकि एक्सपोजर बियॉन्ड अ डिग्री, तो किसी एक लेवल के परे अगर एक्सपोजर है, संपर्क में अगर आ गए इस गैस के, ये सब्जेक्ट है एक्सपोजर, इसकी वर्ब है कैन बी, कैन मॉडल हो गया, बी मैन वर्ब हो गई, हार्मफुल यहाँ पे एडजेक्टिव है, ठीक है। तो ये क्या है? ये हार्मफुल हो सकता है, हानिकारक हो सकता है। क्लियर है यहां तक? चेंज कर दूं स्लाइड, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्या हो गया? देखो, लेस अप्रिशिएटेड इज इट्स प्रोपेंसिटी टू फॉर्म सल्फेट्स इन द एयर। अब ये अप्रिशिएट जो है ना वो हमेशा प्रशंसा करना ही नहीं होता। यहां पे अप्रिशिएट का अलग मतलब है, यहां इसका मतलब है अंडरस्टैंड, या इसे कहेंगे कॉम्प्रीहेंड, या इसे कहेंगे बी अवेयर ऑफ, मतलब समझ होना, ठीक है। प्रोपेंसिटी जो दे रखा है इसका मतलब है इंक्लिनेशन, प्रवृत्ति को बोलते हैं, या इसे कहेंगे प्रोक्लेविटी, प्रोक्लेविटी, या इसे कहेंगे टेंडेंसी, है ना, प्रवृत्ति। लेस है वो कम के लिए आता है, लिटिल की डिग्री कंपैरेटिव है, तो काफी कम जो है वो एप्रिशिएटेड, लेस एप्रिशिएटेड इज इट्स प्रोपेंसिटी, इसकी जो प्रवृत्ति है कि ये फॉर्म, फॉर्म मतलब बनाना, सल्फेट्स बनाता है इन द एयर, हवा में, कि ये जो SO2 है ये हवा में सल्फेट बनाता है, इसकी प्रवृत्ति के बारे में कम ही जाना जाता है या कम ही समझा जाता है। एंड कंट्रीब्यूटिंग पार्टिकुलेट मैटर पोल्यूशन, ये पार्टिकुलेट मैटर पोल्यूशन का मतलब ऐसा समझ लो एयर पोल्यूशन, एकदम आम भाषा में बता रहा हूं, एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण मान लीजिए, एयर कंटेमिनेशन मान लीजिए, ठीक है। तो ये पार्टिकुलेट मैटर पोल्यूशन क्या हो गया? एयर पोल्यूशन या एयरबोर्न पार्टिकल पोल्यूशन, धूल से जो प्रदूषण होता है वो मान लीजिए। कंट्रीब्यूट टू का मतलब है योगदान देना, कंट्रीब्यूट टू का मतलब क्या है? योगदान देना, ठीक है। इसी को आप और कुछ कहें तो यूं कह सकते हैं कि ये एक प्रकार से एट्रीब्यूट करता है इस चीज में। तो इसकी जो एक प्रवृत्ति है, किसकी? SO2 की, इसकी जो एक प्रवृत्ति है कि ये हवा में सल्फेट बनाता है, इसके बारे में कम ही जाना जाता है, ठीक है। इसके बारे में समझ अभी भी कम ही है, और ये इसका एक कंट्रीब्यूशन रहता है कि ये एयर पोल्यूशन का कारण बनता है इन जनरल, मतलब जनरली, वास्तव में या मतलब सामान्यतया। इंडियाज एवरेज ग्राउंड लेवल SO2 मेजरमेंट्स, तो भारत का जो औसत, इन जनरल तो हो गया प्रेपोजी फ्रेज, फ्रेज क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि यहाँ दो शब्द हैं, एक इन है और एक जनरल है, जब दो शब्द हो गए तो ये क्या हो गया? फ्रेज हो गया। ये फ्रेज होता क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, और ग्रुप ऑफ वर्ड्स में अगर कोई ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो एक प्रकार से यूं कहें कि अपने आप में पूरा नहीं है लेकिन किसी सेंटेंस में जुड़कर उसको एक अर्थ दे सकता है, तो उसको हम फ्रेज बोलते हैं, तो ये फ्रेज हो गया। इंडियाज एवरेज ग्राउंड लेवल SO2 मेजरमेंट्स, भारत का जो औसतन जमीनी स्तर का जो SO2 मापन है, सल्फर डाइऑक्साइड का जो मेजरमेंट्स हैं, हैव बीन, अब ये जो है
ये पूरा मान के सब्जेक्ट मानिए, सब्जेक्ट वैसे इतना ही है, मेजरमेंट्स, SO2 मेजरमेंट्स। इसकी वर्ब है हैव बीन, ये रही है। बिलो, बिलो मतलब नीचे, और बिलो जो है ना वो अबव का ऑपोजिट है, बिलो इक्वल्स टू 1 अपॉन अबव है, ये अबव का ऑपोजिट होता है। ठीक है, जो स्तर में ऊपर की बात आप करते हो तो अबव आता है, स्तर में नीचे की बात करते हो तो बिलो आता है। परमिसिबल लेवल्स का मतलब होता है, ये होता है अलाउड। परमिसिबल का मतलब क्या है, जितनी अनुमति आपको है, जितना परमिशन आपको दे रखी है, ठीक है, जिसको आप कह सकते हो एक्सेप्टेबल है, ये इतना तो स्वीकार्य है, इससे ज्यादा जाएगा तो हम स्वीकार नहीं करेंगे, ये कहानी है। ठीक है, तो कह रहा है कि भारत का औसतन जमीनी स्तर पे जो इसका मापन किया गया है SO2 का, वो रहा है कितना, कम रहा है। कम किससे, उस लेवल से जितना कि परमिसिबल है। ठीक है, जितना कि कहा गया है कि इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, उससे तो कम ही रहा है। अब ये डैश आगे फिर समझा रहा है, वन अमंग सेवरल रीजंस, ये अनेक कारणों में से एक है, दैट देयर हैज नॉट बीन ए सेंस ऑफ अर्जेंसी इन इंप्लीमेंटिंग FGD नॉर्म्स। तो ये सेवरल रीजंस जो है, सेवरल मतलब अनेक होता है, सेवरल डिटर्मिनर होता है, सेवरल के बाद में नाउन प्लूरल आती है, तो अनेक जो कारण है उनमें से एक कारण ये है कि जो FGD नॉर्म्स को इन्होंने हटा दिया ना कि कोई जरूरत नहीं है, तो कारण यही, एक कारण तो ये भी है कि साहब अभी जो लेवल है ना बहुत कम जा रहा है, इसलिए इतना कुछ पैनिक होने की बात है नहीं, डरने की बात है नहीं। तो ये अनेक कारणों में से एक है, दैट की, ये कंजंक्शन हो गया, देयर हैज नॉट बीन, अब ये देयर एडवर्ब है और ये हैज इन्वर्जन लग रहा है, तो पहले आपको दे दी ये वर्ब, और इसकी जो सब्जेक्ट है वो ये है कि अब सेंस ऑफ अर्जेंसी नहीं है। ठीक है, सेंस ऑफ अर्जेंसी नहीं रहा है, मतलब अत्यधिक आवश्यकता है ऐसी कोई बात नहीं रही है। किस चीज में, इंप्लीमेंट करने में, लागू करने में, अप्लाई करने में। इंप्लीमेंट का मतलब क्या है, अप्लाई करने में, किसको, FGD नॉर्म्स को, FGD नियमों को। द ऑफिशियल रीजंस आर द लिमिटेड नंबर ऑफ वेंडर्स इन इंडिया। अब आधिकारिक जो कारण है, ऑफिशियल रीजंस हैं, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, ये है लिमिटेड नंबर ऑफ वेंडर्स इन इंडिया, कि भारत में, ये तो एक हमने एक ऊपर ऊपर से मोटा मोटी एक निकाल लिया कि भाई क्यों तुम इसको लिए मना कर रहे हो। अब कह रहा है कि आधिकारिक कारण जो है वो कारण है, सीमित संख्या है किसकी, विक्रेताओं की, सेलर्स की। ये हो गया वेंडर्स मतलब सेलर्स, विक्रेता। भारत में FGD सिस्टम लगाने वाले सेलर्स बहुत कम हैं। हाई इंस्टॉलेशन कॉस्ट है, अगर आप इंस्टॉल कराओगे तो पैसा आपको ज्यादा देना पड़ेगा। द पोटेंशियल राइज इन इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, पोटेंशियल का मतलब है पॉसिबल या लाइकली। ठीक है, संभावित रूप से यहाँ पे आपको राइज इन इलेक्ट्रिसिटी बिल, बढ़ोतरी देखने को मिलेगी बिजली के बिलों में। एंड डिसरप्शंस, और कुछ व्यवधान आए थे, डिस्टरबेंस को बोलते हैं डिसरप्शन। डिस्टरबेंस जो हुआ था ड्यू टू मतलब के कारण, वैसे तो ये फ्रेज है लेकिन आप मैरियम वेबस्टर में इसको देखिएगा तो ये मिलेगा प्रेपोजिशन है। द कोविड-19 पेंडेमिक, और कोविड-19 के चलते जो एक महामारी के चलते व्यवधान आए थे, ये सब कारण है, ऑफिशियल रीजंस हैं जिसके कारण इन्होंने FGD नॉर्म्स के लिए मना कर दिया। ठीक है, आगे आइए। वाइल द लेटेस्ट डेडलाइंस फ्लू बाई इन 2024, यद्यपि, अब ये हालांकि, ये एक क्लोज बता रहा है कि जो लेटेस्ट डेडलाइंस है, डेडलाइंस का मतलब क्या हो गया, ये एक प्रकार से एक लास्ट डेट हो गई जो आपने तय की थी कि इतना हो जाना चाहिए। ठीक है, टाइम लिमिट जिसको बोलते हैं आप, तो टाइम लिमिट। लेटेस्ट का मतलब नवीनतम, जो नवीनतम ये एडजेक्टिव है, लेट की डिग्री सुपरलेटिव है, लेट पॉजिटिव होता है, फिर लाइटर जो टाइम में बाद के लिए आता है, फिर लेटेस्ट ये इसकी सुपरलेटिव है। एक और लेट होता है, इसकी कंपैरेटिव डिग्री लेटर ये होती है जो सीक्वेंस के लिए आता है, और ये लास्ट। फर्क क्या है इन दोनों में, फर्क ये है कि ये टाइम के लिए यूज किया जाता है और ये किसके लिए यूज करते हैं, ये यूज करते हैं सीक्वेंस के लिए। ये दोनों में अंतर है। तो क्या कह रहा है, यद्यपि जो लेटेस्ट डेडलाइंस हैं, जो एक नवीनतम डेडलाइंस हैं, जो टाइम लिमिट आपने सेट की थी, फ्लू बाई, फ्लू उड़ना होता है, उड़ना मतलब बहुत स्पीड में जाना होता है, तो ये बहुत स्पीड से गुजर गई। इस फ्लू का मतलब है पास हो गई, गुजर गई। इन 2024, 2024 में निकल गई थी अंतिम डेट। यद्यपि जो अंतिम डेट थी ना, डेडलाइंस थी, फाइनल डेडलाइंस थी, वो निकल गई थी 2024 में, बहुत तेजी से गुजरना। द एनवायरमेंट मिनिस्ट्रीज डिसीजन, तो वैसे तो ये गलत है,
एनवायरमेंट्स, मिनिस्ट्रीज, डबल अपोस्ट्रोफे के लिए हम लोग मनाही करते हैं। जब आप नाउन पढ़ते हो तो उसमें डबल अपोस्ट्रोफे का एक कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करते हैं कि डबल अपोस्ट्रोफे नहीं लगना चाहिए, तो इसमें ऐसा आना चाहिए द डिसीजन ऑफ एनवायरमेंट मिनिस्ट्री, ये बनना चाहिए। वैसे तो ग्रामेटिकल गलत, लेकिन ठीक है, यहाँ तो पढ़ना है आपको। तो पर्यावरण मंत्रालय का जो निर्णय है, ठीक है, इट फॉलोज कंसल्टेशंस विद साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस। इट फॉलोज मतलब ये किसके बाद आया, ये जो डिसीजन है ये आया है इसके बाद। फॉलो मतलब आफ्टरवर्ड्स, मतलब ये इसका पीछा करते करते, कि चर्चाएं इनकी हुई वैज्ञानिक संस्थानों से। एंड न्यू कमीशन स्टडीज, इस कमीशन का मतलब है कि जो रिसर्च स्टडीज हैं, जो नई अनुसंधान पे आधारित जो स्टडीज की गई है, रिसर्च्ड, इसका मतलब ये है, ठीक है, जो अध्ययन किए गए उस पर आधारित है। इज अ शार्प डिसअवाउल, अब ये डिसीजन जो है इसकी वर्ब है इज, ये डिसीजन हो गया आपका सब्जेक्ट, ये पूरा सब्जेक्ट हो गया। ये डिसीजन जो है वो एक बहुत सीधा सीधा, शार्प मतलब काफी तीखा वैसे बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल सीधा सीधा डिसअवाउल है। डिसअवाउल का मतलब है रिजेक्शन है, या इसे कहेंगे आप ये डिनायल है। किसका, करंट पॉलिसी का, वर्तमान में जो नीति है उसको इन्हें रिजेक्ट कर दिया है। फिर समझो, हालांकि जो लेटेस्ट डेडलाइन है वो चली गई 2024 में। अब एनवायरमेंट मिनिस्ट्री का जो निर्णय है, अब इसको समझाया है कि ये निर्णय कैसे आया। पहले तो इन्होंने कंसल्टेशन किया है साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन से, कुछ स्टडीज हुई हैं उसका इन्होंने अध्ययन किया है, इस पे आधारित है, ठीक है। अब ये जो डिसीजन है ना वो एक रिजेक्शन है, किसका, करंट पॉलिसी का, वर्तमान में जो नीति है उसका। करंट का मतलब है एग्जिस्टिंग जो है, प्रेजेंट में जो है उसकी बात कर रहा है। एन एक्सपर्ट अप्रेजल, अप्रेजल का मतलब होता है असेसमेंट, ठीक है, मूल्यांकन को बोलते हैं, है ना। इसी को आप एस्टिमेशन भी कह सकते हैं, एस्टिमेशन, इवेल्युएशन भी कह सकते हैं, तो ये होता है मूल्यांकन। तो एन एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटीज, कमिटी, कमिटी की स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, डबल एम, डबल टी, डबल ई, ये सब डबल डबल आता है, तो ये स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है। तो एक एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटी है, एक मूल्यांकन समिति है एक्सपर्ट लोगों की। ये कमिटी कहती है, ये जो कमिटी है ये सब्जेक्ट हो गया, ये कहती है ये वर्ब हो गई। दैट क्या कहती है वो आगे बता रखा है, तो ये कंजंक्शन आ गया, नया वाक्य स्टार्ट है। इंडियन कोल की, भारत का जो कोयला है, ये सब्जेक्ट है। इज ये वर्ब है। लो इन सल्फर, ये कम, मतलब इसमें सल्फर की मात्रा कम है, ठीक है, ये एडजेक्टिव है। भारत का जो कोयला है उसमें सल्फर की मात्रा है वो कम है। SO2 लेवल्स इन सिटीज, शहरों में जो SO2 लेवल्स हैं, नियर प्लांट्स, प्लांट्स के नजदीक, विद ऑपरेशनल FGD यूनिट्स, और जिनके साथ, जिनमें FGD यूनिट लगी हुई है, उन प्लांट्स की बात कर रहा है। तो कह रहा है शहरों में जो SO2 लेवल्स हैं, ये सब्जेक्ट है। SO2 लेवल्स कहां पर, इन सिटीज में, ये एडवर्ब है। कहां पर, नियर प्लांट्स, ये भी एडवर्ब है। कौन से प्लांट, जिनमें FGD ऑपरेशनल है, मतलब फंक्शनल है, जो काम कर रहे हैं, जहां पे FGD लगा दिया है आपने, फंक्शन में है, ठीक है। डू नॉट डिफर, ये अलग नहीं है, ये लेवल्स जो हैं वो अलग नहीं है, ये वर्ब हो गई। डू यहाँ हेल्पिंग वर्ब और ये मैन वर्ब। सिग्निफिकेंटली मतलब कंसिडरेबली, बहुत ज्यादा अलग नहीं है। किससे अलग नहीं है, फ्रॉम, डिफर के साथ में फ्रॉम लगता है। दोज विदाउट दीज, दोज आ रहा है किसके लिए, उन प्लांट्स के लिए। वो प्लांट्स जो कि बिना दीज यूनिट्स, मतलब इन यूनिट के बगैर है, जिनमें FGD नहीं लगा हुआ है, उनसे ज्यादा अलग नहीं है SO2 का लेवल। एंड ऑल ऑफ दीज वर एनीवे वेल बिलो, और जितने भी ये सारे हैं वो वैसे भी बहुत नीचे हैं, किससे, परमिसिबल लेवल से। परमिसिबल हमने देखा जो अलाउड लेवल है, ठीक है, एक्सेप्टेबल लेवल है, उससे बहुत कम है, ठीक है। दीज यहाँ सब्जेक्ट है, वर यहाँ पे वर्ब है। अच्छा, दीज नहीं, ऑल ऑफ दीज है, ये पूरा ये सब्जेक्ट है। समझ में आ गया क्या कह रहा है। SO2 लेवल्स शहरों में, कहां पर, उन प्लांट्स के नजदीक जहां FGD यूनिट है, वहां SO2 लेवल कहीं अलग नहीं है, किससे, उन प्लांट्स के लेवल से जहां पे FGD यूनिट्स नहीं है। और दूसरी बात, जो लेवल है वो परमिसिबल यूनिट से बहुत कम है। वेल बिलो मतलब बहुत ज्यादा कम है, वेरी मच बिलो है, वेरी मच लो है। आगे कह रहा है द कमिटी हैड सेड, कमिटी ने कहा था, कमिटी सब्जेक्ट हो गया, हैड सेड वर्ब हो गई। क्या कहा था, दैट, दैट यहाँ कंजंक्शन हो गया। कहा था दैट कंसर्न्स अबाउट सल्फेट्स, की जो चिंताएं हैं, ये सब्जेक्ट हो गया। किस बारे में, सल्फेट्स के बारे में। आर ये वर्ब है। ये अनफाउंडेड है मतलब निराधार है, बेसलेस है, अभी इनके पास इसका कोई कारण नहीं है। अनफाउंडेड का मतलब ये होता है, अनफाउंडेड का मतलब क्या है, बेसलेस है,
ठीक है। ग्राउंडलेस है, अनप्रूवन है, अभी तक इसको सिद्ध नहीं किया जा चुका है, ग्राउंडलेस कह सकते हो या अनप्रूवन कह सकते हो, एडजेक्टिव है वैसे ही है। ठीक है। तो कह रहा है कि कमिटी ने कहा था कि जो चिंताएं हैं सल्फेट्स को लेकर, कंसर्न्स मतलब वरीज जो है सल्फेट्स को लेकर वो निराधार है। इट ऑल्सो आर्ग्यूड, इट यहां कमिटी के लिए प्रोनाउन आ गया। ऑल्सो एडवर्ब है, ऑल्सो का प्रयोग जनरली हम किससे पहले करते हैं, मैन वर्ब से पहले, जनरली। ये जनरली है, हर बार नहीं होता ऐसे, लेकिन जनरली हम मैन वर्ब से पहले करते हैं। और ऑल्सो है क्या, एडवर्ब है। ठीक है। तो क्या कह रहा है, इट ऑल्सो आर्ग्यूड, इसने ये भी तर्क दिया था, किसने, कमिटी ने। एकोड बाई, एको का मतलब यहां पे है सपोर्टेड बाई, एंडोर्स्ड बाई, और इसको समर्थन दिया था, इसको रिपीट किया था। वैसे एको प्रतिध्वनि होता है तो रिपीट करना भी हो सकता है। ठीक है। इसको सपोर्ट किया, इसको बैक किया, इसको एंडोर्स किया, किसने, ऊर्जा मंत्रालय ने, मंत्री ने, द मिनिस्टर फॉर पावर, ऊर्जा मंत्री ने। दैट की सल्फेट्स हैड ए बेनिफिशियल साइड इफेक्ट, क्या कहा, दैट कंजंक्शन आ गया। सल्फेट्स है वो सब्जेक्ट है, ये मैन वर्ब है कि सल्फेट जो है उनका बेनिफिशियल साइड इफेक्ट है। किस चीज में, मतलब साइड इफेक्ट तो है लेकिन वो लाभदायक है, और लाभदायक क्या है, सप्रेसिंग वार्मिंग। सप्रेस का मतलब यहां पे है रिड्यूस करना, या कट डाउन करना, या डिमिनिश करना, या नियंत्रित करना कह सकते हो, तो कर्ब करना, या कंट्रोल करना। ठीक है। तो इन्होंने कहा कि भी सल्फेट जो है उसका बेनिफिशियल साइड इफेक्ट है, और वो ये है कि गर्मी को कम करता है। किससे, ग्रीन हाउस गैस के एमिशन से, ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन से गर्मी होती है, उस गर्मी को कम करने के लिए काम आता है। ठीक है। 10 इस प्रकार से ये आ गया एक ऐसा कंजंक्शन जो इलेटिव कंजंक्शन कहलाता है, मतलब परिणाम बता रहा है, कंक्लूड कर रहा है स्टेटमेंट, कंक्लूडिंग स्टेटमेंट है इसका। 10 रिड्यूसिंग सल्फेट्स, रिड्यूसिंग सल्फेट सब्जेक्ट हो गया, ये पूरा ही सब्जेक्ट है। तो कम होता हुआ सल्फेट जो है वुड एक्चुअली वर्सन वार्मिंग, अगर सल्फेट कम हो गया, लेखक ने निष्कर्ष निकाला कि इतनी बातें तुम कह रहे हो, इसका मतलब तो ये है कि कम होता हुआ सल्फेट जो है, यहां पे रिड्यूसिंग जो है एडजेक्टिव होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, सल्फेट नाउन है, वो एक्चुअल में क्या करेगा, वुड यहां इमेजिन कर रहा है कि अगर सल्फेट घट गई मात्रा तो वास्तव में तो वो गर्मी को और बदतर कर देगी, वर्सन कर देगी मतलब एग्जैसरबेट कर देगी, एग्रावेट कर देगी। ठीक है। ये गर्मी को और ज्यादा बदतर कर देगी, एंड कॉम्प्रोमाइज, और खतरे में डाल देगी। ये कॉम्प्रोमाइज का मतलब क्या होता है, एंडेंजर कर देगी, खतरे में डाल देगी। किसको, भारत के जो क्लाइमेट गोल्स हैं, भारत के जलवायु को लेकर जो लक्ष्य हैं उनको। ठीक है। खतरे में डालना। वाइल आईपीसीसी असेसमेंट्स, यद्यपि, वाइल फिर से कंजंक्शन है, यद्यपि का मीनिंग देगा। जो आईपीसीसी के मूल्यांकन है, असेसमेंट क्या होता है, अप्रेजल होता है, एस्टिमेशन होता है, बताया था, इवेल्युएशन होता है, अप्रेजल, इवेल्युएशन और असेसमेंट, अप्रेजल, एस्टिमेशन, ये हो गया मूल्यांकन। तो यद्यपि आईपीसीसी के मूल्यांकन जो है डू अकाउंट फॉर, अकाउंट फॉर का मतलब होता है कारण होना। ठीक है। किसी चीज का कारण होना, बी द कोज ऑफ समथिंग, बी द कोज ऑफ समथिंग। तो आईपीसीसी के मूल्यांकन जो है डू अकाउंट फॉर, डू वैसे पॉजिटिव सेंटेंसेस में नहीं देखने को मिलता है, डू और डज जनरली नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखने को मिलता है, लेकिन अगर ये अफर्मेटिव सेंटेंस में आ जाए तो ऐसा समझ लीजिए कि एम्फेटिक वे में आ रहा है, जोर देने के लिए यूज कर रहा है। तो कह रहा है यद्यपि आईपीसीसी असेसमेंट्स जो हैं वो कारण तो हैं किसके, हीट सप्रेसिंग एक्शन ऑफ सल्फेट्स, कि हीट को कम करने के जो कार्य हैं सल्फेट्स के, उसके लिए ये जिम्मेदार तो हैं। ठीक है। नो वेयर इज इट प्रोजेक्टेड, लेकिन कहीं पर भी, ये लेकिन इसलिए बता रहा हूं क्योंकि वाइल है विरोधाभास बताता है, लेकिन नया क्लॉज स्टार्ट हो गया, कहीं पर भी इसको प्रोजेक्ट नहीं किया गया है। नो वेयर एडवर्ब है और नेगेटिव एडवर्ब से स्टार्ट करते हो तो इन्वर्जन लगता है, इन्वर्जन लगेगा मतलब वर्ब पहले है, सब्जेक्ट बाद में है। कहीं पर भी इसको प्रोजेक्ट नहीं किया गया है। प्रोजेक्ट का मतलब क्या है, प्रोजेक्ट का मतलब होता है कि इसको लॉन्च नहीं किया गया है, इसको कास्ट नहीं किया गया है। एज एन अनअलॉयड गुड, कि ये एक शुद्ध उत्पाद है। अनअलॉयड का मतलब है जो अनमिक्स्ड है, जिसमें कुछ भी मिला हुआ नहीं है, जो अनअडल्टरेटेड है, अनअडल्टरेटेड, या फिर प्योर कह सकते हो। और गुड का मतलब उत्पाद मानिए, गुड्स के अर्थ में आ रहा है। ठीक है। तो कहीं पर भी इस सल्फेट को ऐसे प्रोजेक्ट नहीं किया गया है कि ये क्या है, एक शुद्ध उत्पाद है। हालांकि आपने ये तो कह दिया कि इसके जो असेसमेंट्स हैं वो जिम्मेदार तो हैं,
कि ठीक आपने कह दिया कि भाई जो सल्फेट का गर्मी को कम करने का प्रभाव है वो हमने मान लिया, लेकिन कहीं पर भी इसको ये तो नहीं दर्शाया गया कि ये कोई ऐसा उत्पाद हो जो कि शुद्ध हो, इसमें कोई मिलावट ना हो। तो ये था आज के इस सेशन में। मुलाकात होगी अब कल एक नए सेशन के साथ ठीक शाम 5 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।